भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो न परः। तो इसमें बता रहे हैं महाप्रभु कि ये कृष्ण प्रेम जो है, ये प्रेमापुमर्थो महान, ये जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भागवतम महापुराण का क्या है, ये कंक्लूजन है। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो लास्ट श्लोक है उसमें भी नाम संकीर्तनम यस्य ऐसे श्लोक है। ये सबसे 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक, उसमें भी बता रहे हैं कि ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये जो है सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की महान सिद्धि है। इस सिद्धि की संस्तुति कर्दम मुनि ने अपने पति के लिए की है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार से थी। सामान्यतः जो भौतिकवादी हैं या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान हैं वे भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं पहचान पाते। तो कुंती महारानी भी की शिक्षाओं में कुंती महारानी भगवान से जब प्रार्थना करती हैं तो कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। तो कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, जो जन्म अच्छे कुलीन परिवार में जिनका जन्म होता है और ऐश्वर्यशाली जो लोग होते हैं, श्रुता जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और श्री भी जो बहुत सुंदर होते हैं, इन लोगों के लिए भक्ति कर पाना बहुत अधिक कठिन होता है। क्यों? ए धमान मदह, उनको अहंकार हो जाता है। मदह, इसका अहंकार, इनकी इस अहंकार की वजह से, और ये 4 चीज़ होने से अहंकार होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ साथ वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो 4 चीज़ें हैं ये भौतिक हैं, जो कि इसमें बता रहे हैं कि ये जो भौतिक उपलब्धियां ये हैं ये भगवान के भृकुटी चालन से ही नष्ट हो जाने वाली हैं। पलक झपकते कितने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इन सब, तो इसके कारण हमें, तो जैसे कि प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे, जब भी बलि महाराज जो है शुक्राचार्य की बात को मना कर देते हैं, शुक्राचार्य उनको समझाते हैं कि ये देखो, ये तुमको ठगने आया है, ये विष्णु है, ये तुमको ठग के तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी ले लेगा, तुम इसको मत दो। तो मना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि बलि महाराज ने उस समय बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत के लिए असत को त्यागा, यानी जो अस्थाई है उसको त्याग दिया उन्होंने, और जो भगवान क्या इटर्नल है, भगवान सत्य हैं, चिरस्थाई हैं, शाश्वत हैं भगवान, तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो हमको भी यहाँ पर जो है शिक्षा ये है कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगी। आप सदैव सुंदर नहीं दिख सकते, आपके बाल अभी काले हैं कल सफ़ेद हो जाएंगे, आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ जाएंगी, आप हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। कोई मरना नहीं चाहता। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी ये भौतिक ऐश्वर्य को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि एक समय आने पर इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। चलिए सारा जीवन इन चीज़ों को नहीं भी छोड़ पाए, अभी युवावस्था में इन सारी चीज़ों के साथ आप रह भी गए, लेकिन एक समय पे इन सारी चीज़ों से छोड़ना होता है सारी चीज़ों को। तो प्रभुपाद कहते हैं जब तक कि किसी को गोली से न मार दिया जाए कोई रिटायर नहीं करना चाहता। प्रभुपाद से बोलते हैं जब तक गोली से न मार दिया जाए कोई रिटायर नहीं करना चाहता। ऐसे ही हम लोग भी ये सब चीज़ छोड़ना नहीं चाहते जब तक कि शरीर, प्रभुपाद कहते हैं आप न चाहते हो कि आपको शरीर से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, आप भले इस शरीर को न छोड़ना चाहेंगे। और ये इसीलिए ये जो शरीर से संबंधित चीज़ें हैं इनके लिए हमको, क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रेम आपुमर्थ महान, और ये श्रीमद् भागवतम का सार है। और कौन बता रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ये जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसे प्राप्त करने के लिए इन सारी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। और फिर इसके ही अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती महारानी बता रही है, हे भगवान आप नमो अकिंचन वित्ताय, जिसका कुछ भी नहीं है आप उसके धन हैं। गुरु महाराज बताते हैं अकिंचन माने जिसके घर में झाड़ू तक नहीं है, सफाई करने के लिए झाड़ू भी नहीं, और बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, जिसके घर में झाड़ू तक
माने कुछ माने प्रभुपाद जी निष्किंचन या किंचन शब्द का बताते हैं कि जिसके पास भौतिक रूप से सामने वाले को देने के लिए भौतिक रूप से कुछ भी नहीं होता। तो भगवान जो है अकिंचन, जिसका कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं अकिंचन मतलब ऐसा नहीं जैसे कुंती महारानी स्वयं प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी एक महारानी है नहीं, उस समय सारा राज्य जो है पांडवों के हाथ में आ गया था। तब कुंती महारानी नाम में महारानी है और कुंती महारानी क्या प्राण नमो अकिंचन वित्ताय। तो कुंती महारानी कोई भिकारन तो नहीं थी, खाने के लिए तो उनको कुछ समस्या नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकिंचन क्या, अपना कुछ नहीं, सब किसका है, भगवान का है, सब किसका है, भगवान का है। तो ऐसा समझने का जो ऐसी मनोवृत्ति है, तो जब इसलिए जब अकिंचन का बता रहे कि भगवान नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान जो है जिसका कुछ भी नहीं है उसकी संपत्ति है। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हमको कंगाल या भिखारी होना पड़ेगा, रास्ते में जाना पड़ेगा कटोरा लेके, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब है हमारे पास भगवान ने क्या दिया है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जो बड़ा सुंदर बात है कि आपके पास क्या है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। यदि आपके पास धन नहीं है शारीरिक श्रम करो, और यदि शरीर ठीक नहीं है तो बुद्धि लगा के भगवान की सेवा करो, और यदि बुद्धि भी नहीं है तो मुख से कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करो और हरि नाम का जप करो। और फिर प्रभुपाद बताते हैं लेकिन यदि धन है तो धन को जरूर लगाना है कृष्ण की सेवा में। प्रभुपाद बताते हैं ऐसा नहीं कि घर में आप 40 लाख रुपए छोड़ के आए हो और वृंदावन में आप 40 रुपए का माला से कृष्ण को अपना प्रेम दिखा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप 40 लाख रुपए घर में छोड़ के आए हो और वृंदावन में 40 रुपये। प्रभुपाद ने डोंट शो योर लव विद बीड्स। प्रभुपाद ऐसे जपमाला से प्रेम मत दिखाओ अपना, 40 लाख घर में छोड़ के आए। फिर प्रभुपाद तो इस प्रकार से है। तो ये जो अकिंचन या निष्किंचन है इसका ये मतलब है। और उसके बाद जब तक, और एक और अच्छा बात है कि जब व्यक्ति अकिंचन या निष्किंचन होता है तभी उसको भगवान का स्मरण होता है। जिसके पास सब कुछ है उसके लिए भगवान का स्मरण कर पाना बहुत कठिन है। और ठीक इसके वो उससे पहले कुंती माँ ने कहती हैं क्या, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो दर्शनम ही स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो बोलिए हे भगवान आप मेरे को बार बार कष्ट दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन होने के बाद फिर अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त जो संसार है इसको फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए क्या विधि है, आगे का तात्पर्य पड़ेगा। यद्यपि देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वह अपने महान पति कर्दमुनि के अधीक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्राप्त किया। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जैसे कि देवहूति कर्दमुनि के अधीक्षण में थी, हमें भी आध्यात्मिक जीवन में किसी के अधीक्षण में रहना होता है। आध्यात्मिक जीवन में हम अपने से वरिष्ठ भक्तों और गुरु के अधीक्षण में रहकर कार्य करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या, मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ 100 रुपये, मेरे पास 10 रुपये है तो मैं आपको 100 रुपये नहीं दे सकता। इसलिए जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो बता रहे हैं ओ वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण बिलोंग्स टू यू, कृष्ण आपका प्रॉपर्टी है और इसलिए आप दे सकते हो कृष्ण को। मेरा शक्ति नहीं है कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूं या कृष्ण को आकर्षित करूं, लेकिन क्योंकि आपने कृष्ण को अपना हृदय में धारण करके रखा है इसलिए आप मेरे को कृष्ण। लेकिन उसके क्या क्या है, आपको कृष्ण कृष्ण बोल के किसके पीछे भागना होगा, कृष्ण के पीछे नहीं, गुरु के पीछे, वैष्णव ठाकुर के पीछे आपको भागना होगा। लेकिन बोलना क्या है, कृष्ण कृष्ण।
तो ऐसा बोलेंगे तब हमको कृष्ण मिलने की संभावना है।